नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, हरियाणा लाइनमैन और ऐसे कैसे बने। काफी बच्चों का सपना है हरियाणा के अंदर लाइनमैन और ऐसे लगने का। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखी है, अभी लेटेस्ट जिन्होंने आईटीआई की है या फिर काफी टाइम से हरियाणा के जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों का सपना होगा कि हरियाणा के अंदर लाइनमैन और ऐसे जो भर्ती आती है उसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाए, कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, उन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो काफी फायदेमंद रहेगी उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने आईटी कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने बीटेक कर रखी है। उन सभी साथियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। स्टेप बाय स्टेप सारा मैं आपको बताऊंगा। लाइनमैन का काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, हमारे पास सीईटी के अंदर क्या कुछ हमारे पास पूरा फंडा रहेगा हरियाणा में, डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा लाइनमैन और ऐसे कैसे बना जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर जो लाइनमैन की वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले लिखा है ALM यानी असिस्टेंट लाइनमैन, जिसे हम बोलते हैं, क्या लिखते हैं, जिसे हम ALM लिखते हैं। ठीक है, ALM लिखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट लाइनमैन। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है LM पर, ठीक है, जिसे बोलते हैं लाइनमैन, सीधा लाइनमैन। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है AFM, ठीक है ना, असिस्टेंट फोरमैन। उसके बाद इनका प्रमोशन होता है FM यानी फोरमैन। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, आगे और बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, ALM कैसा बना जाए, उसके बाद तो आगे आगे क्या प्रमोशन के हिसाब से चलता रहेगा। आप सभी देख रहे हो ALM बनने के लिए क्या कुछ मेन काम होता है, आप सभी को पता है। जो भी हमारे पास जो भी अपने घरों तक जो सप्लाई पहुंचा रहे हैं, ठीक है, पोल पर जो भी सप्लाई आएगी उसके बाद अपने घरों तक सप्लाई पहुंचेगी। अपने घरों में जो एनर्जी मीटर लगा होता है, उस एनर्जी मीटर तक सप्लाई पहुंचाना मेन काम किनका रहेगा, ALM का काम रहेगा। ये पूरा देख रेख उसकी करते हैं। ठीक है, जो लाइन पूरी जा रही है उस लाइन को देखना वो लाइनमैन का ही काम रहेगा। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आया। उसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है SA। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, जिसे क्या लिखेंगे, शिफ्ट अटेंडेंट। ठीक है, ये साथी जो शिफ्ट अटेंडेंट के पद पर जो कार्यरत है, जो क्या देख रहे हैं, जो पावर हाउस होता है, उस पावर हाउस के अंदर जो फीडर्स लगे होते हैं, ठीक है, सारे फीडर है, इनका ऑपरेशन, इनको ऑन करना, इनको ऑफ करना, ठीक है, और कोई भी लाइन चल रही है उस पर किसी को काम करना है, परमिट वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम कौन करते हैं, सारा काम करते हैं ऐसे की पोस्ट वाले। ठीक है, तो ये हो गई, पावर हाउस के अंदर होता है। लाइनमैन क्या है, फील्ड में काम करता है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है हरियाणा बिजली बोर्ड लाइनमैन रिक्रूटमेंट 2025। क्या कुछ रहेगा 2025 जो रिक्रूटमेंट होगी उसके अंदर मेन हम चर्चा करते हैं। देखिए, उसके अंदर आप सभी ने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर एक नोटिस ये रिलीज किया गया था कि इस नोटिस के अंदर लिखा है संभावित पोस्ट हरियाणा लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट के लिए संभावित पोस्ट यहां पर दे रखी है। पूरी डिटेल आप सभी के सामने है। यहां आप देखिए, छोटा सा लिखा है ALM, यहां दिखाई नहीं दे रहा, मैं बता देता हूं आपको। यहां पर वैकेंसीज कितनी दिखाई दे रही है, 5005 पद। ये किसके हैं, ये है DH के द्वारा रिलीज किया गया डाटा है, UH का अलग होगा। उसके बाद ऐसे की बात करें, शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर 624 पोस्ट जो है, 624 शिफ्ट अटेंडेंट के अंदर। ALM के अंदर कितना दे रखा है, 5005, इतनी पोस्ट, ये दोनों पोस्ट है DH के अंदर। UH में फिर अलग डाटा होगा, HVPNL उनका अलग डाटा आएगा। तो लगभग ये मान के चलिए, अब की बार जो CET होगा हरियाणा के अंदर, उस CET के अंदर कम से कम लाइनमैन और ऐसे की पोस्ट दोनों मिलाएं तो कम से कम 3000 प्लस आपको पद जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये संभावित डाटा मैंने आप सभी को यहाँ पर दिखा दिया अलग अलग सर्कल वाइज। उसके बाद देखिए भी क्या कुछ हमारे पास स्टेप होते हैं। ALM के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा डिटेल से मैंने पूरी PPT तैयार कर रखी है। जो बच्चे लाइनमैन और ऐसे के लिए जिन्होंने देख रखा है, सपना देख रखा है हमें लाइनमैन बनना है, हमें ऐसे बनना है, उन सभी साथियों के लिए तो ALM के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले देखिए, ALM और ऐसे के लिए अप्लाई कौन करेगा, ITI वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जिन्होंने ITI कर रखी है
जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जिन्होंने बीटेक कर रखी है, ये सारे साथी क्या है, एलएम एसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे इन सभी के लिए जो ट्रेड है वो कौन कौन सी होनी चाहिए, आईटीआई में कौन सी ट्रेड हो, पॉलिटेक्निक में कौन सी ट्रेड हो, बीटेक में कौन सी ट्रेड होनी चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट हमारे पास वही यहां से शुरू होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप सभी के यहां लिखा हुआ है एलएम के लिए, ऐसे के लिए अलग बताऊंगा, एलएम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए ये सब कुछ क्वालिफिकेशन है, समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, मेन मेन पॉइंट मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं। देखो, जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, कौन सी ट्रेड में जरूरी है, आप सभी के पास इलेक्ट्रीशियन में जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास आईटीआई है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वायरमैन ट्रेड से आपके पास अगर आईटीआई है और 2 साल की आपकी आईटीआई होनी जरूरी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल वाले साथी, जिनके पास वोकेशनल है, वो साथी भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई में कंसीडर क्या करेंगे, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, ठीक है, या फिर अदर भी बोल सकते हैं, और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए एससी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये यहां पर ये बात आप ध्यान रखोगे। लाइनमैन एंड इलेक्ट्रीशियन जो फ्रॉम वीएआई आपने कर रखा है, वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, विद मिनिमम 60% आपके सेम है। अगर ये भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो आप एलएम के लिए एलिजिबल हो, एसए के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके पास आईटी डिप्लोमा है तो इन ट्रेड से। समझ में आया? ठीक है, आराम से आप देख सकते हो इस चीज को। उसके बाद अगर किसी बच्चे के पास आप बोलोगे जी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलएम के लिए हम देख रहे हैं तो एलएम के लिए जहां इलेक्ट्रिकल लिखा है, इलेक्ट्रिकल, यहां भी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यहां भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल, जिस ट्रेड के अंदर आपके इलेक्ट्रिकल लिखा होगा वो साथी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा है कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिकल साथ में जरूरी होना चाहिए आपका जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके अंदर। यहां कंडीशन क्या होगी, यहां जनरल और अदर के 55% मार्क्स है, 5% कम हो गए। एससी के अंदर क्या रहेंगे, 50% मार्क्स, ये जरूरी है। ठीक है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वालों के लिए। बीटेक वालों के लिए वही सेम बात है, बीटेक अगर डिग्री किसी के पास है और एलएम के लिए अप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल, सेम वही बात, इलेक्ट्रिकल 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 लिखा होना जरूरी है। ठीक है, बस बीटेक में क्या कर दिया, और बीटेक में यहाँ पर 55 की जगह जो डिप्लोमा जिनका 55% से था, यहाँ बीटेक जिनके पास 50% है, और जनरल और अदर के लिए, एससी के लिए 45% वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये राहत अब की बार जो बच्चे हरियाणा के अंदर जो सीईटी के थ्रू जो लाइनमैन और एसए की जो तैयारी करे उनके लिए मिलेगी। ठीक है, डिटेल से पूरी वीडियो है, क्या कुछ आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए एसए के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर काफी बड़ा मुद्दा बनता है भी, एसए की क्वालिफिकेशन में काफी बड़ा डाउट रहता है बच्चों को, और ये डाउट मैं क्लियर करता हूं। देखिए, मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन, ये तो सेम है कोई दिक्कत नहीं, यहां इसके अंदर सेम है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहां भी क्या हमारे पास ये सेम मिलेगा, इसमें भी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। जो पहले एलएम वाला था वो सेम मैच कर रहा है इसके अंदर, परसेंटेज भी जनरल और अदर के लिए 60%, एससी के लिए 55%, यहां तक ठीक है, ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब देखिए मेन पॉइंट यहां पर थोड़ा सा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सारा आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसे के अंदर नहीं। यहां देखो चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहां सिर्फ अकेला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, ये लिखा हुआ देखो। ठीक है, यहां पर ओब्लिक लगा यानी ये अलग है, यहां तक ये ट्रेड थी ट्रिपली, ये ट्रिपली हो गई, और यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, एसए के लिए। ये यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये क्वालिफिकेशन अब की बार यूएच के द्वारा जारी की गई क्वालिफिकेशन है, वहां से पूरा ये डाटा उठाया गया है। ठीक है,
जिनके पास डिप्लोमा है उनको 55%, जनरल और अदर के लिए ये सेम बात है, आप सभी को पता ही होगा ये सब कुछ। अब देखिए, आप बोलोगे बीटेक वाले कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यहां तक लिखा है इलेक्ट्रिकल वाला सारा सिस्टम, ठीक है जी। अब यहां से देखो आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रॉनिक्स अकेला जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां बीटेक जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से है वो साथी एसए के लिए अप्लाई कर सकता है, समझ में आ गया होगा। जनरल और अदर के लिए 50% और एससी के लिए 55, ये परसेंटेज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे और देखिए, काफी बढ़िया तरीके से सारा कुछ डाटा बना रखा है। अब देखिए यहां पर तैयारी कैसे करें जी। एएलएम और एसए के लिए सिलेबस क्या कुछ है? एएलएम और एसए के लिए सिलेबस में कोई बदलाव है क्या? देखो, सबसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम देना होगा। अब आप बोलोगे सीईटी एग्जाम के लिए क्या कुछ होता है? सीईटी में एक तो सीईटी प्री होगा, एक होगा जी सीईटी मेंस, ठीक है। सीईटी प्री के अंदर क्या है? हरियाणा जीके जरूरी है, मैथ जरूरी है, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर क्या है? इंडिया जीके, पॉलिटी, जो है पॉलिटी वगैरह सारा, और जो टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे जनरल अवेयरनेस में आ जाएंगे। बाकी ये जो 3-4 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहां पर सीईटी प्री के अंदर हिंदी और इंग्लिश भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद सीईटी प्री आपको देने के बाद ये आपने कर दिया, उसके बाद 10 गुना, आप सभी को पता है आपकी बार 10 गुना का सिस्टम किया गया सीईटी के अंदर, ठीक है। जो भी पोस्ट है उसका 10 गुना बच्चे यहाँ पर मेंस के अंदर बुलाए जाएंगे। अब 10 गुना बुलाएंगे तो यहाँ पर मेंस एग्जाम के अंदर टेक्निकल जो होगा जो 70 नंबर का होगा, और नॉन टेक्निकल जो 30 नंबर का होगा, ठीक है। टेक्निकल में सिर्फ आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही पढ़नी है, जिसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। और नॉन टेक्निकल के लिए आप सभी को क्या है? हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये पहले वाला पार्ट सेम यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ हिंदी इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी। और यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर जो है वो अलग से ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो एक तो हिंदी और एक यहाँ पर क्या है? इंग्लिश भी ऐड कर लेना भाई, ठीक है। ये सब कुछ आपको मेंस एग्जाम के लिए जरूरी रहेगा। सीईटी मेंस, टेक्निकल 70 नंबर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, नॉन टेक्निकल 30 नंबर जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या कुछ इसके अंदर आता है। उसके बाद तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आप सभी को मैंने बता रखा है, अभी अपना टेक्निकल मंच जो ऐप है वो उस पर ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 चल रहा है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। डाउनलोड आपको करना है टेक्निकल मंच ऐप। तो मेरे हिसाब से आप सभी को जितनी बातें मैंने आप सभी को बताई है समझ में आया होगा, किस तरह से कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, और हरियाणा के अंदर लाइनमैन और एसए की जो भर्ती होती है उस भर्ती के अंदर क्या कुछ हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सारी डिटेल से मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिया है, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी कीजिए, अपना जो सपना है उसको पूरा कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।